20 साल से जो वो हमसे जुदा रही, क्या वो सारी बातें मुझे उसे याद दिलानी होगी? मैंने जो देखा वो सपना ही था ना पुत्र, और कुछ तो नहीं ना? कुछ नहीं था। निधि भी तो कह रही थी कि सपना था, भूल जाओ, सपने सच नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मानूं क्या ना मानूं। आप मेरी ऐसे कुछ हुआ तो नहीं है? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। और सब लोग बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। सपने तो सपने होते हैं, सपने सच कब होते हैं? खुद ही देखो ना, हम सोचते कुछ और हैं, सपना कुछ और देखते हैं, और होता कुछ और है। सारे सपने सच थोड़ी ना होते। इसलिए कह रहा हूं, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मॉम, आपने सपना तो सच देखा है, पर मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मॉम प्लीज चिंता मत करो, आप रिलैक्स करो, ओके? सोने की कोशिश करो। और मैं कह रहा हूं ना आपसे कि प्रीता आपको नहीं भूलेगी, हमेशा याद रखेगी। क्योंकि भूलने और याद रखने से बड़ा ना रिश्ता होता है। और सच कह रहा हूं, जब रिश्ते करीब आते हैं ना, तो अपने भी करीब आ जाते हैं। सच। और आप प्रीता से कितना प्यार करती हैं, और प्रीता आपसे कितना प्यार करती है। और प्यार में कोई किसी को नहीं भूलता। सच में कोई किसी को नहीं भूलता। इसलिए सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, जस्ट रिलैक्स। अब आप सोने की कोशिश करो, ओके? जस्ट रिलैक्स, मैं हूं आपके पास। तुम? हाँ मैं। आपने वो जो ऑफर दिया था साथ मिलकर करण लूथरा के खिलाफ काम करने का, आप मजाक कर रहे थे या वो ऑफर सच में था? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने आने में बहुत देर कर दी। इतनी रात में आया इसलिए? नहीं, मुझे लगा था जब मैंने तुम्हें वो डील दी थी, उसके 10 मिनट के अंदर तुम्हारा फोन कॉल आ जाएगा। वो देखो, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, और जब मेरी हाँ हो जाएगी तो हम दोनों मिलकर चीयर्स करेंगे। सो मिस्टर राजवीर, मेरी हाँ तो अभी भी है, और वो डील सच में डील थी। और करण लूथरा को बर्बाद करने के लिए मैंने कुछ प्लान्स भी बना रखे। सो लेट्स सेलिब्रेट आवर न्यू बिगनिंग। डन डील। हम दोनों मिलकर करण लूथरा को अर्श से फर्श तक ले आएंगे, बर्बाद कर देंगे उन्हें। कल मिलते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और करण का दुश्मन मेरा भगवान। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात है। पता नहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, कट ही नहीं रही है ये रात। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल को काट रही है। एक ही दिन में पता नहीं क्या से क्या हो गया है। पूरी जिंदगी ने करवट बदल दी है। जिंदगी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं सब कुछ खत्म हो गया है। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसको अपने दिल का हाल सुना सकूं, जिससे अपना दर्द बांट सकूं, जो मेरे इस दर्द को समझ सके। सांस तक नहीं ली जा रही। ऐसा लग रहा है जैसे अभी सांसें रुक जाएंगी। खून जम सा गया है।
आज मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ सकती थी, एक नई उम्मीद आ सकती थी, लेकिन आज का दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा लेकर आया ना कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इसमें डूब गया है। जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। कहते हैं ना कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना तो उसे कोई खोने का डर नहीं होता, और जब इंसान के पास कुछ हो और वो खो जाए तो दुख होता है। लेकिन मैं तो ऐसा अभागा हूं जिसको सब कुछ मिला और फिर भी कुछ नहीं रहा मेरे पास। सब कुछ खत्म हो गया मेरी जिंदगी से। पता नहीं मैं इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करूंगा। ऐसे लग रहा है जैसे मैं टूट चुका हूं, अंदर तक सब कुछ खत्म हो गया है। करण, वो एक्चुअली आई एम सॉरी, वो मैंने वैलेंटाइंस के लिए मुझे समझना चाहिए था। हमेशा से तो समझती आई हूँ, पता नहीं आज जब से वो कोली वाला एक्सीडेंट हुआ ना तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं एनीवेज तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मैंने किटिश को बोल दिया है, वो सब कुछ क्लीन कर देगा, सब कुछ पहले जैसे कर देगा। हाँ पानी, मैं पानी लेके आती हूँ। हेलो। करण जी, आपने क्या राजवीर को रोक के रखा है किसी नाइट ड्यूटी के लिए? नाइट ड्यूटी? क्या है ना कि पलकी और शनाया तो कब के आ चुके पार्टी से, पर राजवीर अभी तक नहीं आया, तो मुझे लगा कि आपने किसी काम की वजह से रोका होगा। जी नहीं, मैंने उसको नहीं रोका है। वो यहाँ से निकल गया है। एक्चुअली क्या है ना, वो सबके जाने के बाद गया है, तो हो सकता है कि थोड़ा लेट पहुंचे। वैसे काम कीजिएगा, जैसे ही वो पहुंचे ना तो एक बार उससे कहिएगा मुझे फोन कर ले। जी। एक मिनट, प्रीता कैसी है? वो ठीक है, एकदम सो रही है अभी। उसका ध्यान रखिएगा। जी रखूंगी। थैंक यू। इतनी जोर के तूफान, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। ये माता रानी बड़ी मुश्किल से लाइफ सही रास्ते पर चल रही है। कोई तूफान मत लाना प्लीज, अपनी कृपा बनाए रखना। आज तो ना ये पिटेगा मेरे हाथ से। अपने मन की करने लगा है, इसका कोई टाइम नहीं है घर से जाने का, घर पे आने का। ऊपर से मैं फोन कर रही हूँ तो उठा नहीं रहा है। देखना आज घर आता है ना तो कान खींचूंगी इसके। माई तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग
जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। राजवीर, राजवीर, बल्कि कहाँ थे तुम? तुम अब तक घर क्यों नहीं गए? मैं घर ही गई थी तुमसे मिलने। राजवीर, आई नो तुम अपसेट हो, मैं भी बहुत परेशान हूँ। पता नहीं राजवीर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वैलेंटाइंस पार्टी में जो भी हुआ ना हमारे बीच, ये किसी ने जानबूझकर हमें अलग करने के लिए किया है। अब वो शौर्य है, कौन है, आई डोंट नो, बट तुमसे अलग होने के डर से भी मुझे डर लगता है राजवीर। राजवीर, राजवीर क्या? Are you okay? राजवीर, तुमने ड्रिंक की है? राजवीर, तुमने ड्रिंक की है? बहुत गलत किया उन्होंने, किसने? बहुत गलत किया है उन्होंने मेरे साथ, सबके साथ बहुत गलत किया है। आज वो वैलेंटाइन डे और उन्होंने उसे हक किया था, वो दीदी लूथरा, उसको हक किया उन्होंने उसे। राजवीर, बहुत बुरे इंसान है वो, किसकी बात कर रहे हो? बहुत बुरे इंसान है वो, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते वो, राजवीर, बहुत बुरे इंसान है। तुम करण सर के बारे में बात कर रहे हो? तुम उनके लिए इतना बुरा भला क्यों कह रहे हो? राजवीर, देखा ऐसी इमेज बना के रखी है उन्होंने सबके सामने, सबको लगता है बहुत अच्छे इंसान है, गुड फादर, गॉड फादर। गुड फादर, राजवीर, गॉड फादर। स्टॉप इट। अरे बहुत बुरे इंसान है वो, बहुत बुरे इंसान है, उन्होंने बहुत बुरा किया है हम सबके साथ, बहुत बुरा किया है, बहुत बेकार इंसान है वो, किसी की परवाह नहीं करते, किसी के बारे में नहीं सोचते, बेकार इंसान। I just hate him, नफरत कर। स्टॉप इट, चुप हो जाओ। तुम कब से नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो राजवीर? सीधे खड़े रहो, कुछ नहीं पता है तुम्हें। चलो घर चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगी। नहीं आ सकता घर में, राजवीर, नहीं चल सकता घर। स्टॉप इट। ये चेहरे के साथ मैं घर जाके क्या बोलूंगा माँ को, बताओ ना। राजवीर, क्या बोलूं माँ को? राजवीर, तुम समझने क्या की छुपाऊं कोशिश। माँ से, और कब तक छुपाऊं माँ से? ऐसा लगता जैसे जैसे मेरी जिंदगी में कोई मर गया, इतना राजवीर। दर्द अंदर दफन है कि मैं बता भी नहीं सकता। किसे बताऊं, बल्कि किसे बताऊं? मुझे राजवीर, किसी को मेरी- बताना है, मुझे किसी से सब कुछ शेयर करना है, मुझे बताना है कि मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, किसी ऐसे राजवीर। को बताना है, बल्कि जो सब कुछ जानता हो, जो हमारे अतीत को जानता हो, जिसे सब पता हो, जिसे सब पता। राजवीर, राजवीर चलो। राजवीर, राजवीर स्टॉप, राजवीर। गिरीश, करण पानी पी लो। करण पानी पी लो ना। नहीं, जरूरत नहीं है, थैंक यू। करण, I'm sorry, मैं तुमसे अब कुछ भी नहीं पूछूंगी। मुझे समझ आ गया है कि मैं भी कुछ बातें हैं जो तुम शायद मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हो, या मुझसे कह नहीं पा रहे हो, या मे भी अभी राइट टाइम नहीं है वो बातें करने का। तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। तुम्हें जब ठीक लगे, जो ठीक लगे तुम वैसे करो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ करण। तुम्हें जब मन करे ना कि तुम्हें आके अपना दिल हल्का करना है, अपनी बात मुझसे शेयर करनी है, तुम तब आके मुझसे बात करना। आई एम सॉरी करण। It's okay. पक्का अब ना एक बात को ना मैं बार बार बिल्कुल नहीं पूछूंगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है करण कि तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर ना करो। पर तुम्हें जब अच्छा लगे तुम तब मुझसे शेयर करना। हाँ, मैं नहीं तंग करूंगी तुम्हें बिल्कुल भी। सॉरी करण। मुझे ना सच में बहुत घबराहट हो रही है। मैंने आज से पहले कभी राजवीर को ऐसी हालत में नहीं देखा। राजवीर ने आज सच में ड्रिंक कर रखी थी। पता है, उसके दिल में कोई तो दर्द है जो वो दिखाता नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखता है। और मुझे लगता है इस दर्द की वजह से उसने ड्रिंक की होगी। और ये दर्द का कारण ना मुझे लगता है कि लूथरास। सही, लूथरास ये तो है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। लूथरास ना राजवीर के खिलाफ है। खिलाफ? हाँ, अभी इतना शॉकिंग रिएक्शन क्यों दे रही है? राजवीर लूथरास के लिए काम करता है ना, तो सारे लूथरास उसके बॉसेस हुए। ऐसा कौन है इस दुनिया में वैसे जो अपने बॉसेस को प्यार करता है? तुम गलत सोच रही हो। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि उसके दर्द का कारण क्या है, लेकिन आई मीन नो, आई टोल्ड यू इट्स वेरी सिंपल। लूथरास के लिए ही राजवीर काम करता है, राइट? और चलो मान लिया कि हो सकता है ऑफिशियली सब कुछ ठीक हो, बट पर्सनल लेवल पे कुछ तो हुआ होगा। तो उनको ही देख ले, शौर्य और राजवीर को। उन दोनों की भी कहाँ बनती है कि कभी कभी तो। नहीं, बात शौर्य की नहीं है। मुझे लगता है बात लूथरा इंडस्ट्रीज और करण सर की है। कुछ भी मत बोल, तू ना बहुत गहराइयों में जाके सोच रही है। मत सोच, वहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं देख रही हूँ वो राजवीर ना तुझे पागल कर रहा है और तू मुझे पागल कर रही है। एनीवे, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, मुझे भी सोने दे। और प्लीज तू भी ना ये फालतू की बातें सोचना बंद कर। कुछ नहीं मिलेगा तुझे इन चीज़ों से, समझी? चल सो जा, गुड नाइट। लाइट ऑफ कर रही हूँ। चल सो जा, गुड नाइट। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कोई मर गया। इतना दर्द अंदर दफन है कि मैं बता भी नहीं सकता। बाप रे, इतना टाइम हो गया, राजवीर अभी तक नहीं आया। उससे जरा भी नहीं लग रहा है कि माँ को फिक्र हो रही होगी। गुरप्रीत दी। अरे बा, क्या हो गया प्रीता जी? राजवीर नहीं आया अभी तक। देखिए कितना टाइम हो गया है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? लूथरा हाउस मैं जा रही हूँ। एक मिनट, लूथरा हाउस क्यों? राजवीर को लेने। अरे अपने साथ ही लाऊंगी अब। आप टेंशन मत लो, मैंने करण जी से बात कर ली है। उन्होंने बोला कि राजवीर वहाँ से निकल गया, आता ही होगा अभी। अच्छा? हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात की थी। आप जरा मेरे सामने फोन लगाइए, जरा मैं सुनना चाहती हूँ, वरना मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो हेलो हेलो। प्रीता। हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो ना। राजवीर अभी तक घर नहीं आया है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे गुरप्रीत दी ने बताया कि आपसे बात हुई और आपने कहा कि राजवीर वहाँ से निकल गया है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही बात करूँ। हाँ बोलो ना। हाँ, मतलब यही बात करनी थी। मेरा मतलब, आपने कहा था ना कि आप मेरा और राजवीर का ख्याल रखेंगे। हाँ कहा था, और मैं रखूंगा भी। खैर, मेरा ख्याल रखने की जरूरत है, मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगी, लेकिन क्या आप प्लीज राजवीर का हमेशा ख्याल रखेंगे? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना प्रीता, मैं उसका ख्याल। प्रीता देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। राजवीर जहां भी है ना,
मैं उसे अभी घर वापस लेकर आता हूँ। डोंट वरी। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके। अब लग रहा है कि राजवीर घर पहुंच जाएगा। इतनी अजीब बात है, ना कोई जान ना पहचान, पता नहीं क्यों कि मिस्टर करण लूथरा पे अजीब सा ट्रस्ट है मुझे। विश्वास है कि उन्होंने कहा है तो सब ठीक हो जाएगा। प्रीता जी, विश्वास तो होगा ही ना, और रिश्ता भी है। करण जी आपके पति हैं, तो आप जानो या ना जानो, पर आपका दिल तो जानता है, इस रिश्ते को महसूस करता है। बस माता रानी की मेहर हो जाए, आप दोनों जल्दी एक हो जाएं। और प्रीता जी, जिस दिन आपको सच पता चल जाएगा, उस दिन आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको करण जी के लिए जो एहसास होता है वो क्यों होता है। दिल कहता है कि मैं प्रीता और राजवीर का पूरा ध्यान रखूं, उन्हें जो हेल्प चाहिए वो सब दूं। लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि राजवीर मेरी हेल्प नहीं लेगा। अगर मैं करना भी चाहूं तो वो मना कर देगा। लेकिन इस वक्त वो वहां जा कहां सकता है? घर क्यों नहीं पहुंचा अब तक?